आप समाज को बेचने का काम ना करिए। वो आए एकदम बोले 1 घंटे में सब मैनेज कर दीजिए और ये खत्म कर दीजिए, परिवार से मिल लीजिए। ऐसे गाय बकरी मरी थी, इंसान मरा था, आप मैनेज करवाएंगे। चलता था और वो कहता था मैं गुंडा हूं, मैं लेखपाल। उसकी लैंग्वेज है ये, पूरे गांव से आप पता करिए, भ्रष्टाचारी लेखपाल है, पिस्टल लेके चलता। हाँ अच्छा, वो कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं थी जिनको इस तरीके से जलना चाहिए था। वो जीते जाते इंसान थे। किसी भी इंसान की इस तरीके से मौत होएगा तो बताइए क्या मुझे क्रोध नहीं आएगा, मुझे गुस्सा, मैं इंसान नहीं हूं क्या? या मेरी भावना है कि 1 घंटे में मैनेज करवा दो, ये करा दो, मतलब वहां मैनेजमेंट का खेल चल रहा था। अधिकारी बोल रहे, अधिकारी नहीं बोल रहे थे, नेता लोग बोल रहे थे। वकील बनता है, वकील है तो फांसी चढ़वा देगा क्या सबको, और गाली गलौज, अभद्र टिप्पणी, मतलब बहुत गंदी गंदी गालियां मुझे उन्होंने देनी चालू करी। अनिल शुक्ला जी, जी, उन्होंने मुझे गालियां दी। हमारे साथ दुर्गेश मणि त्रिपाठी जी हैं, जो मैं ब्राह्मण हूं, महासभा के अध्यक्ष हैं। आज हम उनसे चर्चा करके आपके बीच में भेजेंगे कि जिस प्रकार की घटना बताई जा रही है, और खास तौर पर आप खबर में देख सकते हैं कि उनके साथ जो है हाथापाई चल रही है, और खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि उनके ऊपर जो है किसी महिला नेता ने, जो कृष्णा गौतम ने, चप्पल तक तान दिया था, गंदी गंदी गालियां दी। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले सर आपका। धन्यवाद भैया आप लोगों का। एक बात हम ये जानना चाहेंगे, आप अधिवक्ता हैं, कानून के जानकार हैं, लेकिन सबसे पहला हम सवाल ये करेंगे कि मौके पर तो आप गए थे, मौके पर आपने देखा होगा। जी मैं मौके पे था। ये मड़ौली गांव की जब जो घटना हुई थी, मैं 13 तारीख को तो अपने जो दैनिक कार्य होते कचहरी के, कोर्ट कचहरी के, जो मेरा पेशा है वकालत का, अधिवक्ता का, तो मैं अपने कार्यों को निपटाया। शाम को मेरे पास एक मैसेज आया कि जो मड़ौली गांव है वहाँ 2 ब्राह्मण महिलाओं ने आत्महत्या कर ली। तो मैंने वो देखा कि ये कौन 2 ब्राह्मण महिलाएं, क्यों इन्होंने आत्महत्या कर ली। जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये जो घटना है ये 14 जनवरी की थी। एक घटना कि एक ब्राह्मण परिवार के घर पे बुलडोजर चला दिया गया था, वो ठंड की रात में वो लोग रोड पे आ गए थे। तो हम लोग ट्विटर पे, आप देखिएगा मेरे ट्विटर आईडी पे, वो भी मैंने शेयर किया था। हम लोगों ने एक उस पर आवाज़ उठाई थी कि भाई इनको घर दो, इनको रहने के लिए घर दो, ये ठंडी में जाएंगे कहाँ। तो ये वही घटना थी। अच्छा, तब मुझे ये लगा कि अरे यार ये आत्महत्या क्यों कर ली इन लोगों ने। मानवीय संवेदनाएं थी मेरी कि यार लड़ते, घर गिर गया, लड़ते, हम लोग तो थे मदद मांगते। तो ये मेरे मन में आया कि उनको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक मानवीय संवेदना के आधार पर मैं वहाँ गया, क्योंकि वो मैं एक संगठन भी चलाता हूँ। मैंने काला कोट इसीलिए पहना है कि मैं सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ पाऊँ। मैंने संगठन इसीलिए बनाया है कि मैं सामाजिक लड़ाई लड़ पाऊँ। तो मैं एक इंसान भी हूँ, तो मेरी भावना है ये बोलने की मुझे वहाँ जाना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए, उस परिवार के सुख दुख में मुझे खड़ा होना चाहिए। तो मैं रात को कल लगभग 10 बजे के करीब, 9-10 बजे के करीब, 9 बजे के करीब शायद, और मैं मड़ौली गांव पहुंचा। तो जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि रात में, जी रात में मैं पहुंचा। उसी दिन घटना जिस दिन हुई तो मैं रात में मड़ौली गांव पहुंचा। अच्छा। मैं काफी 2-2:30 बजे रात तक वहां रहा, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे पीड़ित परिवार के साथ रहना है हर वक्त, क्योंकि प्रशासन का बड़ा जोर था। मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि हाथरस जैसा फिर कोई कांड हो जाए कि बॉडी रात में डिस्पैच कर दी जाए और सही चीज न पता चल पाए। तो एक भय रहता है हर व्यक्ति को। तो मैं पीड़ित परिवार के साथ वहाँ था, प्रशासन भी था, सब लोग थे, कई लोग थे, और मैं निरंतर पीड़ित परिवार के साथ रहा। तो वहाँ जब मैं गया तो मुझे गांव वालों ने बताया कि भैया इसे आत्महत्या बताया गया, ये आत्महत्या नहीं। उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाई। अच्छा। उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि ये आत्महत्या नहीं है। तो फिर मैंने कहा जब ये आत्महत्या नहीं है तो ये वीडियो जो खबरें चल रही हैं आत्महत्या की, ये कैसे आई। तो मैंने जो है मीडिया के सामने वो वीडियो रख के, जो चूंकि मैं तार्किक व्यक्ति हूँ, मैं वकील हूँ, मैं अधिवक्ता हूँ, तो मैं तर्कों के आधार पर यह साबित कर दिया कि ये आत्महत्या नहीं है, ये प्रशासन की घोर लापरवाही और एक साजिश के तहत किया हुआ कृत्य है। ये हत्या है इन लोगों की। क्योंकि जब वो झोपड़ी जली, जब वो अंदर गई महिलाएं, तो आग दूसरे कोने पे लगी थी। महिलाएं, देखिएगा विजुअल देखिएगा, महिलाएं कम से कम 5-6 फुट की दूरी पे खड़ी थी और वो बोल नहीं थी आग लगा दी, आग लगा दी, उनके शब्द हैं। और तब तक उधर से बुलडोजर आया, उस बुलडोजर की ने दीवार पे चोट मारी और वो आग पूरी, चूंकि झोपड़ी थी, वो पक्का मकान नहीं था, सूखी झोपड़ी थी, सूखे पत्ते पड़े थे, उस पे पॉलीथीन थी, उससे वो आग इतनी विभत्स हो गई कि वो दोनों माँ बेटी बेचारी हमारे समाज की और हमारे परिवार की बिल्कुल जल के राख हो गई। वो कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं थी जिनको इस तरीके से जलना चाहिए था। वो जीते जाते इंसान थे। किसी भी इंसान की इस तरीके से मौत होएगा तो बताइए क्या मुझे क्रोध नहीं आएगा, मुझे गुस्सा, मैं इंसान नहीं हूं क्या, या मेरी भावनाएं नहीं है क्या।
एक चीज ये कहेंगे कि जिस तरह से आग लगी वो वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता, आग लगी और आग लगने के बाद जिस तरह से बुलडोजर को लगा करके मतलब उसको गिराने का प्रयास किया गया झोपड़े को, और उसका दायरा देख करके समझ में आता है कि जेसीबी से उसको उठा करके फेंका नहीं जा सकता था। ये कम से कम इतने बड़े बड़े अधिकारी वहां पर खड़े थे, उनको ये पता नहीं था कि झोपड़े को फेंका नहीं जा सकता है, झोपड़ा इनके ऊपर गिर जाएगा। और दीवार भी ऐसी थी जिसको तोड़ करके साफ तौर पर उनको बचाया जा सकता था, दरवाजा लकड़ी का था उसको तोड़ करके बचाया जा सकता। देखिए ये आप लोग, ये एक साजिश थी। अच्छा, ये साजिश देखिए, एक ही परिवार के ऊपर एक महीने के अंदर एक ही जगह पे 2 बार बुलडोजर, इतना प्रशासन फ्री था कानपुर देहात का, आप समझने चाहिए। ये एक साजिश थी, लोग वहां पे साजिश हुई थी उस परिवार के खिलाफ, ठीक है। तो इसको घटना अलग मोड़ देने की कोशिश की जा रही है। हकीकत ये है कि एक साजिश थी, साजिश के तहत ये काम हुआ। लेखपाल भ्रष्टाचार में लिप्त, वो लेखपाल पिस्टल लेके चलता था और वो कहता था मैं गुंडा हूं, मैं लेखपाल, उसकी लैंग्वेज है ये, पूरे गांव से आप पता करिए, भ्रष्टाचारी लेखपाल है, पिस्टल लेके चलता। हाँ, अच्छा, तो वो बताता है मुझे, मैं लेखपाल नहीं हूं, मैं वो गुंडा हूं, ऐसी इसकी लैंग्वेज थी। अच्छा, वो पूरा मुझे तो गांव ने बताया। मैं देखिए, मैं वहां का रहने वाला नहीं हूं। मैं अगर किसी पीड़ित की लड़ाई लड़ने जाता हूं तो वो पीड़ित मुझे बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, तो मुझे उसके हिसाब से मुझे रिएक्शन देना पड़ता है, क्योंकि लड़ाई मुझे पीड़ित की लड़नी है ना कि सरकार की मैं लड़ने नहीं गया। अच्छा, जब आपको शाम में पता चला, आप रात में वहां पर पहुंचे, रात में पहुंचने के बाद पहले से वहां जो है महिला मंत्री जो है ये प्रतिभा शुक्ला जी मौजूद थी, उनके साथ कृष्णा गौतम जी भी थी। वहां जाने के बाद क्या ऐसी स्थिति आ गई कि इनको चप्पल निकालना पड़ा, गाली भद्दी भद्दी गाली दे रहे? जिस दिन ये बॉडी या झोपड़ी जली है उस दिन कृष्णा गौतम जी नहीं थी। अच्छा। ये कृष्णा गौतम जी तब आई हैं जब पोस्टमार्टम जिस दिन हो रहा था। अच्छा। तो उस रात में जब गई थी तो मंत्री जी और पूर्व सांसद उनके पति अनिल शुक्ला वारसी जी ये वहां बैठे हुए थे। अच्छा। मुझे क्रोध था, मैंने विरोध किया वहां पे, मेरा दायित्व है, मेरा लीगल राइट है विरोध करना, विरोध करने का मुझे अधिकार है, मुझे संवैधानिक राइट है, मैं एडवोकेट हूं, मेरा काला कोर्ट मुझे ये राइट देता है विरोध करने का। मैं सामाजिक संगठन चलाता हूं, वो संगठन मुझे राइट देता है अपने समाज के ऊपर हो रहे अत्याचारों का विरोध करने का। वो विरोध इनको बहुत अखर गया। ये वहां पे आपने इनकी एक वीडियो देखी होगी, ये बार बार बोल रहे हैं महिलाओं की टेंडेंसी होती है आग लगाने की, महिलाएं जब देखो तब आग लगा लेती हैं, ये इनकी सोच है। ये वही बात वहां कह रहे थे। मैंने वो आत्महत्या घोषित करना चाहते थे, अधिकारियों का फेवर कर रहे थे, तो मैंने इस बात का विरोध किया वहां पे। अच्छा। कि ये आप बार बार आके इस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, हर हत्या जो कानपुर देहात में हो रही है उसका आप ऐसे मैनेजमेंट करते हैं और वो हत्या को आप आत्महत्या में घोषित करवाने का प्रयास करते हैं, ये समाज के नाम पे कलंक है आप। मैंने ये बात बोली। तो इस क्या मैं न बोलूं? मेरा क्रोध है, मैं न बोलूं? मैंने आपको वोट दिया है, मैंने आपको वोट दिया है, समाज ने आपको वोट दिया है, हमारा राइट है विरोध करना, वी हैव राइट टू प्रोटेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने वहां जब कहा तो ये जो घटना जो बताई जा रही है, वीडियो वायरल हो रही है, तो क्या क्या हुआ आपके साथ? जैसे गाली जब दूसरे दिन मैं 4 बजे तक मैं वहां रहा बड़ौली, पहले दिन जब था, दूसरे दिन मुझे 6:30 बजे शिवम का फिर फोन आया जो पीड़ित परिवार का बच्चा था। तो उसकी मिस कॉल, मैं सोया और मैंने फिर फोन किया, कहा भैया आप आ जाइए, जल्दी आ जाइए। तो मैं यहाँ से फिर वही गया वहां पे दूसरे दिन। वहां जाके जब मैंने देखा तो कई लोग जो है, कोई कह रहा है कि 1 घंटे में मैनेज करवा दो, ये करा दो, मतलब वहां मैनेजमेंट का खेल चल रहा था। अधिकारी बोल रहे? अधिकारी नहीं बोल रहे थे, नेता लोग बोल रहे थे। नेता एक जैसे मेरे पर एक आरोप लगाया कि मैंने एक पूर्व जिला अध्यक्ष के साथ बदतमीजी करी, वो भी वीडियो, मैंने बदतमीजी नहीं करी। मैंने ये कहा कि आप समाज को बेचने का काम ना करिए। वो आए एकदम बोले 1 घंटे में सब मैनेज कर दीजिए और ये खत्म कर दीजिए, परिवार से मिल लीजिए। ऐसे गाय बकरी मरी थी, इंसान मरा था, आप मैनेज करवाएंगे? अधिकारियों से, अधिकारी मेरे सपोर्ट में थे, अधिकारियों का और परिवार का मैं सामंजस्य बैठलवा रहा था। मेरी के लिए बात थी कि अधिकारी बात कर लें और परिवार आपस में बात कर लें। परिवार जो पीड़ित परिवार है वो सेटिस्फाइड हो जाए तो क्या कौन सा फिर बवाल है, आंदोलन है। और मैं वही प्रयास कर रहा था। अधिकारी सारे जो उस वक्त, चाहे राजशेखर साहब हों, चाहे कमिश्नर साहब हों, चाहे डीजी साहब हों, चाहे आईजी साहब हों, इन सब लोगों ने वहां पे हमारी बात समझी और मुख्यमंत्री जो हैं डिप्टी सीएम जो ब्रजेश पाठक जी, उनसे पीड़ित परिवार की बात कराई। हमने यही कहा था कि कोई नेता नहीं बैठेगा, पीड़ित परिवार बैठ जाए और मुख्यमंत्री जी से बात हो जाए। उनकी बात हो गई, वो परिवार संतुष्ट हो गया उनकी आश्वासन से। तो फिर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जाने लगी। जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जाने लगी तो वो भी वीडियो है, तो उसमें फिर कमिश्नर साहब राजशेखर साहब ने बोला कि दुर्गेश आप चले जाइए, अभी उजाला है तो जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम अगर हो जाएगा तो आज ही दाह संस्कार कर दिया जाएगा।
और मेरी भी यही इच्छा थी, क्योंकि बॉडी पड़ी रहती है, लोग पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति होती है और अच्छा नहीं लगता है। फिर एक मानवीय आधार पे ये मुझे लगा कि आज ही दाह संस्कार हो जाए। और ये भी कंफ्यूजन था कि दाह संस्कार गांव में होगा कि बिठूर में होगा, कई कंफ्यूजन थी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे तो मालूम नहीं था, कमिश्नर साहब ने मुझसे बोला, तो वहाँ बहुत समर्थक मेरे बहुत थे, लेकिन मुझे कोई अंदाजा नहीं था क्या होने जा रहा है। मैं वहाँ चुपचाप अपनी गाड़ी पे बैठा और अपने 2-4 जो समर्थक थे उनको लेके मैं सदस्य थे जो मेरे, उनको लेके मैं पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गया। मैं पोस्टमार्टम कराने लगा। वहां भी कमिश्नर साहब आए, आईजी साहब आए, सबने बड़ा सहयोग किया। प्रशासन ने इस घटना के बाद जो लोग जिम्मेदार लोग थे, अधिकारी, उन्होंने सहयोग किया। मैं जब वहां गया तो जब कमिश्नर साहब और आईजी साहब चले गए तो वहां पे अंधेरा जब हुआ तो मुझे प्रोवोक करने के लिए माननीय सांसद, जो पूर्व सांसद हैं, उन्होंने गाली गलौज, और वकील बनता है, वकील है तो फांसी चढ़वा देगा क्या सबको, और गाली गलौज, अभद्र टिप्पणी, मतलब बहुत गंदी गंदी गालियां मुझे उन्होंने देनी चालू करी। अनिल शुक्ला जी? जी, उन्होंने मुझे गालियां दी और मुझे प्रोवोक करने। मैं दूर खड़ा था, मैं बहुत दूर खड़ा था, उनसे कम से कम कुछ नहीं खड़ा होंगे, 50 मीटर की दूरी पे खड़ा था। और आपने देखा होगा कि वो मेरे पास आए हैं, वीडियो में आप देखिए, वो मेरे पास आए हैं, मैं नहीं आया हूं, ठीक है। तो वो गालियां दे रहे, तो मैंने बस यही पूछ लिया कि आप ये क्यों कर रहे हैं, ये पोस्टमार्टम हाउस है, यहाँ दो मृत महिलाएं पड़ी हुई हैं, ऐसी जगह पे अशोभनीय है ये। अच्छा। तो ये बोले कि मैं जय भीम बोलूंगा, जय परशुराम नहीं बोलूंगा, ऐसा कुछ इन्होंने बोला। मैंने विरोध किया इस बात का, तो कि ये सब बातें यहाँ ठीक नहीं। उसके बाद इन्होंने मेरे ऊपर खुद हमला किया पहले। अच्छा। इन्होंने हमला किया। जब इन्होंने हमला किया उसके बाद वो कृष्णा गौतम की वो पूरी वीडियो है जो आपके सामने आई है कि वो मैं उस महिला को जानता भी नहीं था वो कौन है। बाद में मुझे पता चला कि वो इसी तरह के कृत्य करती हैं। कई लोगों के ऊपर वो चप्पल चला चुकी हैं, कई अधिकारियों के ऊपर भी चला चुकी हैं। जो ये कुल मिला के टूल हैं अनिल शुक्ला वारसी जी का, हथियार हैं। जब किसी को अपमानित करना होता है, किसी के साथ बदतमीजी करनी होती है, तो वो इसी महिला के द्वारा ये सब हमले करवाते हैं। लेकिन इस बार उनका सामना शायद गलत व्यक्ति से पड़ गया। जी। अच्छा, एक खबरें आ रही हैं, अब खबरें ये आ रही हैं कि जिस तरह से आपके साथ घटना हुई है, उधर से धमकी आ रही है आपको कि नहीं हम SC ST का मुकदमा करवा देंगे, फंसा देंगे। जी, ये हुआ है। मैं चूंकि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं, मैं लड़ाई लड़ता हूं, तो मैं कमेंट लिखता हूं, सोशल मीडिया पर लिखता हूं, मैं सरकार का विरोध करता हूं, मैं योगी जी का भी विरोध करता हूं। जब मेरे समाज के साथ होगा ही तो मैं उल्टा सीधा लिखूंगा, बोलूंगा, ठीक है। तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मुझे बोलने का, आपको भी राइट है। आप मेरे ऊपर IT एक्ट के मुकदमे लिखवा दीजिए। मेरी कुछ पोस्टें चलाई गई, उस ऊपर से कृष्णा गौतम और इन लोगों ने मुझे ये धमकी दी कि आपके ऊपर, वो तो वीडियो में भी दिख रहा है कि छोटी छोटी लड़कियों से तेरे ऊपर बलात्कार के मुकदमे लिखवाऊंगी। माँ बहन की गाली दी, पूरे ब्राह्मण समाज को, वकीलों को गाली दी गई। और ये बोला गया, शुक्ला जी नहीं प्रतिभा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मंत्री जी का कहीं कोई दोष नहीं है। मैं देखिए, मैं झूठ नहीं बोल सकता। वो मेरी माँ समान है, उनका कहीं कोई दोष नहीं है। उन्होंने गाली नहीं दी, उन्होंने बदतमीजी नहीं करी, उन्होंने कुछ, हाँ वो, लेकिन चूंकि मंत्री वो नाम की है, पूरा मंत्रालय चलाते हैं वारसी जी। अच्छा, उनकी गलती नहीं है जब, लेकिन मंत्री जी की पूरी जो पॉलिटिक्स है वो चलाते हैं वारसी जी। अच्छा। वारसी जी की वो टूल है। वो बोल रही है कि मैंने उनका बाला नोच लिया, मैंने उनका साड़ी फाड़ दी, ये उनका स्टेटमेंट आ रहा है कृष्णा गौतम जी का। आप देख रहे होंगे घूंघट पहनी हुई हैं, चप्पल चला रही हैं, चढ़ के आ रही हैं, माँ बहन की गाली दे रही हैं, कहाँ साड़ी फटी है, कहाँ बाल खिंचे हुए हैं, बाला नुचा हुआ है, फिर भी आप इतनी सुंदर तरीके से खड़ी हुई हैं। आप 60-65 साल की महिला हैं, मेरी माँ के समान आपकी उम्र है। आपको ये जरा भी शर्म नहीं आई कि आप अपने पुत्र समान एक युवक पे ऐसे अनर्गल आरोप लगाएंगी? क्या मेरे घर में मेरी माँ बहन बेटी नहीं है? मैं उस समाज से ताल्लुक रखता हूं जहां बेटियों को देवी माना जाता है, माताओं की पूजा की जाती है। आप ऐसे आरोप लगाएंगी केवल इसलिए क्योंकि आपको एक इतनी विभत्स घटना को अलग मोड़ देना था? आप चाहते थे कि न्याय की लड़ाई मिटा दी जाए? नहीं मिटेगी। एक दुर्गेश मणि त्रिपाठी के बाद मुकदमा कर देंगे, मेरे घर पे बुलडोजर चला देंगे, मुझे गोली मरवा देंगे, लड़ाई चली गई पूरे देश में। सत्य हूं मैं सत्य हूं, और सत्य का साथ ईश्वर देते हैं। अच्छा, एक बात और पूछेंगे कि दुर्गेश मणि त्रिपाठी जी वहां पहुंचे थे और जिस तरह से अनिल शुक्ला वारसी जी ने आपको उल्टा सीधा बोलना शुरू किया, क्या इससे पहले कोई मनमुटाव था? कभी बात हुई थी? देखिए, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं, मैं लड़ाई लड़ता हूं। एक और घटना हुई थी कानपुर देहात में, हत्या हुई थी, एक लड़का था आशु तिवारी। अभी भी उस घटना में कोई रिपोर्ट नहीं लगी है, 10 महीने बहुत टाइम हो गया उसको। मेरा ये विरोध था कि इन्होंने बोला कि ये वहां भी मैं पहले पहुंचा था। अच्छा। आप उस घटना को भी देखिएगा, उस घटना में भी पहले ये पहुंचे थे। मूसलाधार बारिश हो रही थी, मैं कानपुर से गया था, कोर्ट में था, मैं कानपुर से गया था रूड़ा,
ठीक है, ये पहले बैठे हुए थे धरने पे, ठीक है, मैं वहां गया, इन्होंने मुझे बताया, वारसी जी ने मुझे बताया कि हत्या हुई है। आप ही बता रहे हो हत्या हुई है, आप ही मुझे प्रवोक कर रहे हो, आप ही कह रहे हो कि भोले सिंह सांसद हैं, उनके लोगों ने हत्या करी है, आप ही ने मुझे प्रोवोक किया, ठीक है, आप ही ने मुझे बताया कि भोले सिंह सांसद के लोगों ने हत्या करी। मैं तो सामाजिक लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं लड़ गया, मैंने भोले सिंह साहब के खिलाफ भी बोल दिया, लेकिन मैं गलत था। आपने मेरे से निश्चल भाव के व्यक्ति का दुरुपयोग किया। आपने वहां आशु तिवारी वाले मामले में एविडेंस टेम्पर करवाए हैं। इन्होंने बोला है कि इन्होंने वहां बोला है, इनकी बाइट में है कि वो भी आत्महत्या थी। आत्महत्या नहीं थी, हत्या थी। अच्छा, एक बात और आखिरी सवाल करेंगे, चूंकि आप जिस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरह से पीड़ितों की आवाज बन रहे हैं, कहीं ना कहीं इस देश के लोगों के दिलों में आपका सम्मान बहुत बड़ा हो गया है। खुशी दुबे की जिस तरह की लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, एक ऐसी बेटी के लिए जो बिल्कुल निर्दोष थी, लेकिन 30 महीना जेल में रही, आप इस तरह की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, अभी उस पीड़ित परिवार में गए। एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा बताइए कि बुलडोजर की जब भी प्रक्रिया होगी, चूंकि आप एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता हैं, तार्किक चीजों से हर चीज को देखते हैं, तार्किक जो है अपने तर्क से देखते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे जहां बुलडोजर की प्रक्रिया होती है वहां एनडीआरएफ की जरूरत होती है कि नहीं होती है, वहां फायर ब्रिगेड लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, इस तरह की जो भी घटनाएं मतलब अनुमान लगा लिया जाता है। जहां हेलीकॉप्टर उतरना सबसे पहले एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, तमाम तरह की चीजें लगाई जाती हैं, जहां बुलडोजर की प्रक्रिया होती है, लेकिन यहां लगाया जाना चाहिए था कि नहीं चाहिए? इंक्रोचमेंट प्रोटोकॉल में ये सब चीजें नेसेसरीज हैं, ये करना पड़ता है कि हम प्रोटेक्शन लेके चलें कि आग ना लगे, कोई गंभीर घटना ना हो जाए, ये सब करना पड़ता है। यही तो मैं कह रहा हूं कि प्रशासन की घोर लापरवाही है। और सबसे बड़ी बात, आप जैसे खुशी दुबे वाली बात मैं कह रहा हूं, जब भी मैं खुशी दुबे की बात करता था तो लोग अमर दुबे, विकास दुबे करते थे। मैं वो व्यक्ति हूं जिसने विकास दुबे को सबसे पहले ये बोला था कि उसने 9 पुलिस वाले मार दिए हमारे देश के, वो आतंकवादी है, अपराधी किसी जाति का। उसकी मैं लड़ाई लड़ा उस बच्ची की जो निर्दोष थी। मैंने अपने उस व्यक्ति की लड़ाई नहीं कभी लड़ी जिसने किसी को गोली मारी हो। अमर दुबे की मैंने लड़ाई नहीं लड़ी है। मैं ब्राह्मण समाज की उस बच्ची की लड़ाई लड़ा था जो जुवेनाइल थी, जो नाबालिग थी। मैंने किसी स्टेटमेंट में अगर एक व्यक्ति ये दिखा दे कि मैंने विकास दुबे का समर्थन किया हो। लेकिन लोग इस देश में क्या करते हैं, राजनीतिक लोग, वो अपने फायदे के लिए वो चीज दिखाते हैं जो उनको बेनिफिशियल है, सत्यता छुपाते हैं। मेरा दर्द खुशी दुबे के लिए था, मेरा दर्द किसी अपराधी के लिए नहीं था। ये विषय है। ऐसे लोगों से बात करके कहीं ना कहीं मेरा मन भर आया, और मैं वीडियो जब आपके बीच में भेजूंगा ना, तो वास्तव में ऐसे वकील को आप सैल्यूट करेंगे। सैल्यूट कोई रूप मत दीजिएगा, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये कोई जो है राजनीति नहीं कर रहा है, कोई एक समाज की बात नहीं कर रहा है, बल्कि पूरे देश को एक नया संदेश दे रहा है। हमारा पढ़ा लिखा होना पूरे समाज के लिए काम नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं हमारा पढ़ा लिखा होना वो किसी काम का नहीं है।